Good morning all of you. Welcome to our channel Akshat Vichar. Today we will learn in SST फंडामेंटल राइट्स। देखिए मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स किस लिए काम के अंदर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कौन सा फंडामेंटल राइट्स हटा दिया ये कौन से पार्ट में लिखा गया है, इसका आर्टिकल कौन सा है, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो फिर शुरू करें। The Constitution offers all citizens individually and collectively some basic freedom। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑफर करता है सारे सिटीजन को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली सारी फ्रीडम। ओके, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, शुरू करते हैं। These are essential for intellectual, moral and spiritual development of citizens of India। ये essential होते हैं for intellectual, moral और spiritual development किसके? और citizen of India, the citizen of India। They are enshrined in the Constitution which guarantees them। ये इंश्योर्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको गारंटीज देता है। ओके, ये न्याय योग्य भी है। दे आर जस्टिसेबल इन द केस ऑफ वियोलेशन। ये जस्टिसेबल किसके अंदर होते हैं? इन द केस ऑफ वियोलेशन, मतलब कि ये जब व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो कोर्ट में जा सकता है और कानून की लड़ाई लड़के आ सकता है। ये मेरी गारंटी है आपसे। ओके, इन द केस ऑफ अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक पर्सन है वो अप्रोच कर सकता है, मतलब कि ले सकता है कोर्ट ऑफ लॉ को। अगर कोई आपको मना करे, मतलब कि राइट ऑफ इक्वलिटी नहीं है और हम दोनों इक्वल नहीं है, तू मेरे से छोटी, मतलब कि ऐसे कहते हैं ना कभी कभार, तुमने मेरे से छोटी जॉब क्यों ली, मैं तो तेरे से बड़ा हूँ ना, ऐसे कहते हैं ना, मतलब कि इसलिए हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ओके फाइन, मैं तो ऐसे ही मजाक के लिए कह रहा था। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यूएसए। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से स्टेट से लिए गए? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सॉरी, कंट्री से, कौन सी कंट्री से लिए गए? मैंने तो स्टेट बोल दिया, इंडिया का तो स्टेट ही नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। अब देखिए देशन में कहां से लिए गए? यूएसए के द बिल ऑफ राइट्स से। ओके, दे आर इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंक्लूडेड होते हैं कौन से पार्ट के अंदर? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता ही चल गया, ये आपके जीके का भी प्रश्न है, मतलब कि पार्ट 3 के कौन से पार्ट के अंदर ये इंक्लूडेड हुआ है? पार्ट 3 में। और इसको हम कौन सा पार्ट कहते हैं? द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ओके, ये आपको पता ही है कि पार्ट 3 को ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पार्ट 3 को हम कौन सा क्या कहते हैं? द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और मैग्ना कार्टा को कौन सा पार्ट कहते हैं? पार्ट 3 कहते हैं। ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और इनका आर्टिकल्स भी पूछ सकते हैं, मतलब कि आर्टिकल्स है 12 to 35। ओके, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इसके अंदर 7 होते थे, लेकिन एक हटा दिया गया है, वो मेरे शायद से 1978 को ही हटा दिया गया था वो। ओके, अब देखिए राइट्स टू इक्वलिटी। पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ये राइट 14 से लेकर 18 तक था। ओके, मतलब कि 14 से लेकर 18 आर्टिकल के अंदर है। राइट्स टू फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 to 22 में है। ओके, अब देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 23 और 23 to 24। ओके, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 22 से लेकर 24 तक है और ये 23 से लेकर 24 तक है।
राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार, ये देखिए ये 25 से लेकर 28 तक है। ओके, अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये 29 से लेकर 30 तक है। और राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये 32 आर्टिकल में है। ओके, देयर वाज वन मोर फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और फंडामेंटल राइट्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है द राइट्स to the right to property. Okay, this right was removed from the list of fundamental right. ये right है, ये removed हुआ था from the list of fundamental rights की list में, ये remove हो गया था by the 44th constitutional amendment। कौन सी constitutional amendment में? 44th constitutional amendment में। ओके, वो भी अब 1978 में ये हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसी दिन ये रिमूव हो चुका था। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मेरे साथ पढ़ते रख लो। बाय बाय, आई लव यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।